किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अय्यान। अय्यान को हर कोई उसकी आलस्य और बेफिक्री के लिए जानता था। वह हमेशा काम टाल देता था। समय की कदर करना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं। परिवार और दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अय्यान को फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन गांव में एक ज्ञानी बूढ़े व्यक्ति मिस्टर गुप्ता का आगमन हुआ। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल कैसे करूं? गुरुजी, लोग कहते हैं कि आप बहुत समझदार हैं। ये रेत घड़ी समय की प्रतीक है। इसमें गिरने वाले हर कण का मतलब है तुम्हारी जिंदगी का एक अनमोल पल। अब सोचो, जब तुम वक्त बर्बाद करते हो या काम टालते हो तो हर एक कण हमेशा के लिए खो जाता है। यह समय कभी वापस नहीं आता। समय एक अमूल्य उपहार है। यह किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम इसे यूं ही गंवाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पछतावा ही हाथ रहेगा। लेकिन गुरुजी, मैं कैसे बदलूं? कैसे समय की कदर करना सीखूं? बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अपने लक्ष्य तय करो, अपने कामों को प्राथमिकता दो, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करो और डिस्ट्रैक्शन से बचकर एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। अय्यान ने गुरुजी की सलाह को दिल से लगा लिया। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहा और हर पल का सही उपयोग करना सीखा। धीरे धीरे अय्यान की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसने अपने शौक पूरे किए और छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचाना। अय्यान ने यह भी समझा कि समय का असली महत्व सिर्फ काम पूरे करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को सहेजने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हर पल की कदर की। सालों बाद अय्यान गांव में सम्मानित हुआ। उसने अपनी कहानी हर किसी से साझा की और समय की कदर करने का संदेश दिया। समय सबसे बड़ा खजाना है, इसे यूं ही मत गंवाओ। हर पल की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी है। अय्यान की कहानी ने हर किसी को यह सिखाया कि समय महज एक वस्तु नहीं, बल्कि एक अनमोल तोहफा है। इसे सहेजना और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। समय की कदर करो, क्योंकि समय ही जीवन। अय्यान ने अपने जीवन में बदलाव की ठान ली थी। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, अपनी दिनचर्या बदली और समय का सही उपयोग करना सीखा। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। अय्यान ने अपना हर दिन योजनाबद्ध तरीके से बिताना शुरू किया। उसने अपने कामों को प्राथमिकता दी और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना शुरू किया। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उसने अपनी पूरी लगन के साथ काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह काम पूरे करने में सफल हुआ जो सालों से टल रहे थे। उसने अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचाना और अपने शौक पूरे किए। देखो, अय्यान कितना बदल गया है। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई दिशा दी है। हाँ, उसकी मेहनत और बदलाव ने हम सबको प्रेरित किया है। ये सच में अद्भुत है। ये वही अय्यान है जो समय बर्बाद करता था। अब देखो इसे। हाँ, इसके जैसे बदलाव हम सबके लिए एक मिसाल है। लेकिन अय्यान ने यह भी समझा कि समय की असली कदर केवल काम पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और उन लम्हों की अहमियत को महसूस किया। Close up of Ayan's smile as he holds the hourglass while his siblings hug him. सालों बाद अय्यान ने अपनी कहानी हर किसी से साझा की। उसने गांव के बच्चों को समझाया कि समय की कदर करना ही असली सफलता की कुंजी है। बच्चों, समय एक ऐसी दौलत है जिसे खो दिया
तो कभी वापस नहीं पा सकते। हर पल को पूरी तरह से जियो और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। अयान की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि समय केवल एक वस्तु नहीं बल्कि एक अनमोल तोहफा है। टाइटल: समय की कदर करो क्योंकि समय ही जीवन है। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। तो याद रखो, हर पल महत्वपूर्ण है। समय की कदर करो और अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ।